नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम लेकर, एक अत्यंत विशेष कार्यक्रम लेकर। दोस्तों, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, कोई उसको टाल नहीं सकता। जिस दिन मनुष्य जन्म लेता है, मृत्यु उसी दिन से उसके साथ रहती है। जो आया है वह एक दिन अवश्य जाएगा। जीवन रूपी नदी का दूसरा किनारा मृत्यु है। दोस्तों, यह शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। अंत में यह पंच तत्वों में ही विलीन होगा। इस जीवन का महत्व तथा कीमत तभी तक है जब तक इसमें चेतन तत्व है। मृत्यु एक अटल सत्य है, कोई इसे बदल नहीं सकता। दोस्तों, आज का हमारा कार्यक्रम इसी विषय पर आधारित है। मृत्यु कब होगी, मृत्यु कैसे होगी, मृत्यु के समय कष्टकर रहेगा या सहज मृत्यु को प्राप्त होंगे, मृत्यु घर पर ही होगी या कहीं बाहर, हमारी आयु कितनी होगी, ऐसे कई प्रश्न आपके मन में भी अवश्य उत्पन्न होते होंगे। आज हम आपको मृत्यु से संबंधित आपकी सारी प्रश्नों का हल, वह भी बिल्कुल आसान ज्योतिषीय सूत्रों के माध्यम से बताने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखते हैं तो मृत्यु से संबंधित कहाँ मृत्यु होगी, कब होगी, कैसे मृत्यु होगी, मृत्यु कौन सी रोग की वजह से होगी, आप स्वयं जान सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखना होगा। आज मृत्यु से संबंधित कुछ जानकारियां जन्म कुंडली के माध्यम से हम आपको बताएंगे। मृत्यु कैसे हो सकती है, यह मृत्यु कहाँ होगी और कब होगी, और मृत्यु के समय स्थिति कैसे रहेगी, मृत्यु के समय ज़्यादा कष्टपूर्ण स्थिति रहेगी या सामान्य स्थिति रहेगी, इन सब चीज़ों के बारे में आज आपको बताएंगे। आपके पास आपकी जन्म कुंडली होगी, उसे निकाल कर देखते रहिए। अगर जन्म कुंडली नहीं है तो मोबाइल में निकाल कर देख लीजिए। बस आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपकी मृत्यु कहाँ होगी। आप अपनी जन्म कुंडली ले लीजिए। जन्म कुंडली नहीं है तो हम अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे स्वयं से जन्म कुंडली निर्माण करें। दोस्तों, यह जन्म कुंडली होती है, यह हमने प्रख्यात पंडित उदय चंद्र झा जी की जन्म कुंडली ली है। दोस्तों, यह पहला घर है, इसे लग्न कहते हैं। दोस्तों, इस जन्म कुंडली में गिनती कितनी लिखी है, कहाँ लिखी है, फिलहाल उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पहले घर में 5 नंबर लिखा है। यह 5वां घर नहीं है, बल्कि पहला घर में 5वां राशि है। 5वां राशि यानी सिंह राशि है। पहला घर को ही लग्न कहते हैं। दोस्तों, मृत्यु एवं आयु का भाव यानी घर 8वां होती है, इसलिए आपका यह पहला घर से 8वां घर गिनना है। 8वें घर गिनने पर जहाँ 12 लिखा है, इस जन्म कुंडली में वह 8वां भाव है। जो 12 लिखा है, 12 यानी 12वीं राशि यानी मीन राशि। 8वें घर जो हुआ आपकी कुंडली में वह देख लीजिए, और 8वीं घर में कौन सी राशि है यानी कौन सा नंबर है, यह आप नोट कर लीजिए। आपकी 8वीं घर यानी 8वीं भाव में जो गिनती है, उस गिनती को यहाँ पर मिलाइए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी मृत्यु कहाँ होने वाली है। इस कुंडली में अष्टम भाव पर 12 नंबर की गिनती है। 12 नंबर आने पर मार्ग या अस्पताल में मृत्यु होगी। यानी हमारे जो पंडित उदय चंद्र झा जी हैं,
उनका मृत्यु मार्ग पर या किसी अस्पताल में होगी। अगर यहाँ 8वें घर में 1, 4, 7 या 10 गिनती आती तो निवास स्थान से कहीं दूर जहाँ नौकरी करते हैं या परदेश में रहते हैं वहाँ उनकी मृत्यु जानना चाहिए। अगर 8वें घर में 2, 5, 8 या 11 नंबर की गिनती आएगी तो आमतौर पर निवास स्थान पर ही मृत्यु जानना चाहिए। अगर 8वें घर में 3, 6, 9 और 12 नंबर की गिनती आएगी तो मार्ग में या अस्पताल में आपकी मृत्यु होगी। अब आगे अगले विषय पर बात करते हैं। मृत्यु कैसे होगी, मृत्यु का कारण क्या बनेगा, इस पर विचार करते हैं। यह जो आपका 8वां भाव है, लग्न से 8 गिन लेंगे। 8वें घर जो है इसमें कौन सी राशि है यानी कौन सी गिनती लिखी हुई है या इसमें कौन सा ग्रह बैठा है, यह आपको गौर करना है। अष्टम भाव पर कौन सा राशि या कौन सा ग्रह है। यहाँ पर इस कुंडली में 8वें भाव पर 12 नंबर की गिनती है। 12 नंबर यानी मीन राशि। अगर आपकी कुंडली में 8वें घर पर सूर्य ग्रह लिखा हो या 5 नंबर की गिनती लिखी हुई हो यानी सिंह राशि हो तो यहाँ देखिए ध्यान से, दोनों में से कोई एक हो। यहाँ आपको राशि और ग्रह की मिलान पर ध्यान देना होगा। अष्टम भाव पर सूर्य हो या सिंह राशि हो तो अग्नि से, बुखार से या हड्डी संबंधित रोग, हृदय रोग या श्वास संबंधी रोग से मृत्यु होगी। अगर सूर्य 8वें घर में हो या सिंह राशि हो तो। अगर अष्टम भाव पर चंद्रमा लिखा हुआ है या कर्क राशि हो तो जल से, रक्त विकार या किडनी संबंधित रोग के कारण आपकी मृत्यु होने वाली है। अगर यहाँ 8वें घर में मंगल लिखा हुआ है या मेष या वृश्चिक राशि है तो किसी शस्त्र से या आग से या चोट लगने से या दुर्घटना होने से या कैंसर से मृत्यु होने का संकेत मिलता है। लिखा हो या मिथुन या कन्या राशि हो तो चर्म रोग हो सकता है। बुखार या नसों संबंधित रोगों से मृत्यु होने की प्रबल संभावना होती है। अगर यहाँ पर 8वें घर में गुरु लिखा हुआ हो या धनु या मीन राशि हो तो कफ से, सांस रुकने से, दम से और असाध्य रोग से या लीवर की रोग से मृत्यु होने का संकेत मिलता है। अगर यहाँ पर 8वें घर में शुक्र हो या वृषभ या तुला राशि हो तो पेशाब, मूत्राशय की बीमारी, प्यास या गुप्त रोग जो होते हैं उनसे मृत्यु का संकेत प्राप्त होता है। अगर यहाँ अष्टम घर में शनि लिखा हुआ हो या मकर या कुंभ राशि हो तो भूख से, नसों की बीमारी से, विषैले पदार्थ से या विषैले जीव जंतुओं से मृत्यु होने का संकेत मिलता है। अष्टम भाव में केतु हो तब भी जो शनि वाले यथा बीमारी से समझना चाहिए। अब बात करते हैं कि मृत्यु के समय की अवस्था कैसे रहेगी, सुखद रहेगी या कष्टपूर्ण, क्योंकि बहुत से लोग की दर्दनाक मौत होती है। अगर यहाँ 8वें घर में सूर्य है या मंगल है या शनि है या केतु है तो मृत्यु कष्टपूर्ण होगी। यहाँ एक बात और समझिए कि इन ग्रहों में से केवल एक ग्रह ही अष्टम भाव पर हो तो उतना ज़्यादा कष्टपूर्ण नहीं होगा। अगर वहीं इनमें से 2 या 2 से अधिक ग्रह हो तो ज़्यादा
कष्टपूर्ण मृत्यु समझना चाहिए। अगर यहाँ 8वें घर में चंद्र हो, बुध हो, गुरु हो या शुक्र हो तो आपकी मृत्यु सहज होगी। यह जन्म कुंडली 16 जुलाई 1992 दिन गुरुवार की यह कुंडली है। अब बात करते हैं कि मृत्यु कब होगी। यह मृत्यु कब होगी जो भी मैं बता रहा हूँ शास्त्रों के आधार पर ही बता रहा हूँ। सारावली, फल दीपिका, उत्तर कलावृत, इन सब के आधार पर ही मैं आपको यह सब जानकारी बता रहा हूँ। तो मृत्यु कब होगी यह गणना बहुत से लोगों पर आजमाई हुई है और सत्य साबित भी हुई है। यह पक्का और सटीक सूत्र है। यह जानने की मृत्यु कब होगी इसके लिए आपको अपनी जन्म डेट पता होना चाहिए। आपको जन्म कुंडली निर्माण के पश्चात आपको पता करना है कि कौन से दिन आपकी जन्म हुई थी, यानी किस दिन का आपका जन्मदिन है। और दूसरी चीज आपको अपनी राशि का पता होना चाहिए। जो मैंने ली है इस कुंडली की जातक की जन्मवार बृहस्पति है और इनकी राशि मकर राशि है। किस दिन जन्म होने से कितनी आयु होती है यह चार्ट आप नोट कर लीजिए। अगर आपका रविवार का जन्म है तो 60 वर्ष की आयु, अगर सोमवार का जन्म है तो 84 वर्ष, इसी प्रकार मंगलवार का जन्म है तो 74 वर्ष, बुधवार का जन्म है तो 64 वर्ष, बृहस्पतिवार का जन्म है तो 84 वर्ष, शुक्रवार का जन्म है तो 60 वर्ष, शनिवार का जन्म है तो 100 वर्ष। जिस दिन आपकी जन्म हुई है उस दिन की वर्ष को आप नोट कर लीजिए। जैसे इस कुंडली में इन जातक के गुरुवार के जन्मदिन है तो गुरुवार का 84 वर्ष होता है, इसलिए 84 लिख दिया गया। दूसरी चीज यहाँ आपकी राशि कौन सी है यह देखना है। जिस राशि की जितनी आयु है उतनी आपको लिखना है। अब इनकी जो यह उदाहरण कुंडली ले लिया गया है इनकी राशि मकर राशि है। चंद्रमा जहाँ जिस राशि पर होते हैं वही व्यक्ति की राशि मानी जाती है। तो इनकी मकर राशि हुई। मकर राशि की आयु यहाँ पर 81 वर्ष है तो यहाँ पर 84 में 81 को जोड़ा गया और जो योगफल है उसमें 2 से भाग कर दिया गया। भाग करने के बाद जो कुल योग आया यह जातक की आयु वर्ष है, इसलिए यहाँ जन्म वर्ष में कुल योग यानी आयु वर्ष को जोड़ दिया गया। जातक का जन्म 1992 में हुआ था, उसमें जो आयु वर्ष आया उसको जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद 2074 साल आया। सेम इसी प्रकार आपको भी अपनी जन्म कुंडली में से यह योग निकालना है। इसके पश्चात एक बार पुनः कुंडली में आइए। जन्म कुंडली में जो दूसरा घर होता है और 7वां घर होता है इसे मारक भाव कहते हैं। इसके ऊपर पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देखकर विस्तृत में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और 8वां भाव मृत्यु स्थान होता है। इन तीनों घर को आपको देखना है, दूसरा, 7वां और 8वां घर। ध्यान दीजिए कि दूसरे घर का स्वामी कौन है, 7वें घर का स्वामी कौन है और 8वें घर का स्वामी कौन से हैं। नोट कर लीजिए किस ग्रह का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, यह भी मैं बता देता हूँ। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र, मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध, कर्क राशि का स्वामी चंद्र, सिंह राशि का स्वामी सूर्य, धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु। इसी प्रकार मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि हैं। तो अब आइए दूसरे स्थान
7वें स्थान और 8वें स्थान के राशि के स्वामी कौन है वह लिख लेते हैं। यहाँ दूसरे स्थान में 6 लिखा है, 6 यानी कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध हुए। 7वें स्थान में 11 यानी कुंभ राशि लिखा है, कुंभ राशि के स्वामी शनि हुए। 8वें घर में 12 यानी मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी कौन हुआ, गुरु हुआ। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है जो हमने निकाला था 2074 साल और 2074 साल के आसपास में द्वितीयश, सप्तमेश और अष्टमेश यानी द्वितीय भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी साल के आसपास जब भी इन तीनों में से किसी की दशा आएगी तो उसमें आपकी मृत्यु होगी। देखिए इस कुंडली में 2074 में बुध की दशा है और शनि की अंतर्दशा भी, तो इसी दशा अंतर्दशा में इनकी मृत्यु होगी। इसी प्रकार की विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। धन्यवाद।